वेलकम बैक नाज़रीन। इतरार साहब, ये जो नया तरमीमी बिल आ रहा है डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी को लेकर, इसमें एक वर्ड बड़ा अजीब सा था, खौफ हिरास और बदगुमानी पैदा करने वालों को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना। सर, ये जर्नलिज्म में बदगुमानी कैसे पैदा की जाती है? देखिए सर, जब भी इस तरह के कोई भी कवानीन आते हैं और आप माजी में जो इस तरह के कवानीन आए हैं, अगर आप उनकी वर्डिंग देखें तो इनको जानबूझकर वेग रखा जाता है। ठीक है कि किसी ने नेशनल इंटेग्रिटी पर, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए, कौमी यकजहती पर हमला किया है। अच्छा, अब ये तो मेरे पे डिपेंड करता है, आप कोई बात करें तो शायद मुझे लगे कि आपने कौमी यकजहती पर हमला किया है। हाँ, हो सकता है कि आपका इरादा ये नहीं था, लेकिन जब मकसद आपका होता है कि फंसाना है, जब आप चाहते हैं ना कि आपने बहुत सारी मछलियां पकड़नी है, तो आप एक बहुत लंबी जाल डालते हैं कि यार अगर हमने आपको इस पे नहीं पकड़ लिया तो हम आपको इस पे पकड़ लेंगे। तो वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। तो इसमें भी इन अल्फाज के जो माने हैं वो भी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। तो कवानीन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में हमारे पास कवानीन की कोई कमी नहीं है। सवाल ये नहीं है कि कवानीन है या नहीं है, या वो कितने सख्त हैं या नहीं है। सवाल होता है प्रोसेस का, कि किस तरह का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पाकिस्तान में हमने 1000 बार देखा है, अगेन कोई पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, 1000वीं बार हम देख रहे हैं कि जो प्रोसेस है वो ही पनिशमेंट होता है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको किसी पर्चे में डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार राय साहब ना एक बहुत बड़े हेरोइन के डीलर हैं। ठीक है, आपकी गाड़ी से 40 किलो हेरोइन बरामद हो जाता है। आइडियाज ना दें, इस मुल्क में कुछ भी पॉसिबल है। जो वो आइडियाज उनके पास पहले से हैं, मैं कोई इजाफा नहीं कर रहा। जैसे राना सनाउल्लाह के साथ हुआ था ना, मुझे याद नहीं है, वो 22 किलो थे, 25 किलो थे, 30 किलो थे, ठीक ठाक किलो थे ना, मतलब लंबा माल था जैसे हम कहते हैं। आपने पकड़ लिया, अच्छा पहले आपने कहा कि यार इतनी दिन की रिमांड होगी, फिर आप कहेंगे कि यार फलानी दिन पेशी है, अच्छा वो फलाने दिन जज साहब नहीं आएंगे या फलाने दिन इन्वेस्टिगेटिंग अफसर नहीं आएगा। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि मैं अभी तक ट्रायल तो मेरा पता नहीं कब शुरू होगा, पनिशमेंट मेरी शुरू हो गई है। यू सी, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। दूसरा सवाल ये होता है कि अक्सर कहा जाता है कि यार कोई हम क्या कोई यूनिक है दुनिया में, पूरी दुनिया में इस तरह के कवानीन में हवाला दिया जाता है। जैसे अभी हाल में जो इंग्लैंड में राइट्स हुई थी, उसमें भी लोगों को पकड़ा गया था, इश्तियाल अंगेजी के लिए साल 6 महीने जुर्माने भी पड़े थे। तो ऐसा होता है, मसला होता है चेक्स एंड बैलेंसेस का, कि क्या इस लॉ को इवनली अप्लाई किया जाएगा या इससे एक इंतकामी कार्रवाई के लिए इस लॉ को लाया गया है। और 99.99% एक अंदाजा मैं दे रहा हूं, सिर्फ हो सकता है 100% दुरुस्त ना हो, हम देखते हैं कि इन कवानीन को हमेशा इंतकामी कार्रवाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मजेदार बात क्या है कि जो भी हुकूमत आए, चाहे वो नून की हो, चाहे वो पीटीआई की हो, चाहे वो 1 पेज पर हो, 2 पेजेस पर हो, हाइब्रिड प्लस प्रो मैक्स हो, कोई इस तरह के कवानीन को कभी रद्द नहीं करना चाहता या इनको डिलीट नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब हमारी बारी आएगी, हम इन्हीं कवानीन को इस्तेमाल करके अपने मुखालफिन को चिट करेंगे। वो एक अलग बात है कि जब आप अपने दुश्मन के लिए फांसी का फंदा बनाते हैं, वो आपके अपने गले का ही नाप का होता है। नैब के साथ भी हमने यही देखा ना, जब नैब PMLN के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही थी तो बड़ी अच्छी चीज थी, जब आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है तो बड़ी बुरी चीज होती है। लेकिन नैब को चेंज नहीं करना बिकॉज एक बड़ी कन्वीनियंट टूल है। तो ये है हमारी मुल्क की, जैसे आपने कहा, अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री। ऐसा ही चलता रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा। जो भी पावर में आएगा उन्होंने इन्हीं कवानीन को इस्तेमाल करना है, मजीद सख्त करना है। हाँ, और फिर कहेंगे कि नहीं जी ये तो बिल्कुल कानूनी है, और होगा कानूनी, सारी कार्रवाइयां कानूनी है। लेकिन क्या वो जायज है या नाजायज है, ये एक दूसरा सवाल है। सर, वो आप और मैं सफर करेंगे और फिर हम बैठ के जेल में डिसाइड करेंगे। हमने सफर ही करना है सर। देखिए, मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हम पैदा ही हुए हैं सफर करने के लिए और हम सफर करते रहेंगे। ये आए, कोई और आए, कोई तीसरा आए, किरदार बदलते हैं, स्क्रिप्ट और ड्रामा एक ही है। पाकिस्तान जब से बना है और जब तक
इंशाल्लाह पाकिस्तान कभी खत्म ना हो, लेकिन जब तक खत्म होगा यही ड्रामा सर कोई सोल्यूशन तो है ना, कोई तो होगा। नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको एक आइडियलिस्टिक बात कर सकता हूं जो 1000 बार की गई है, कोई नहीं सुनता और ना ही कोई सुनेगा, कि जी देखें तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठकर कोई ना कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट बनानी चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम व्यूज नहीं होने चाहिए, आपको हमें इंतकामी कार्रवाई से दूर हटना चाहिए, हमें एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए, हमें एक नया चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए। ये बोलने वाली बातें हैं सर, ये हम दहाइयों से ये बातें बोल रहे हैं, कोई फर्क पड़ा है क्या? अगर पड़ा है तो मुझे बता दे, क्योंकि मुझे तो कोई नजर नहीं आता। चेंज तो विजिबल तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। सर जो पीटीए आज क्लेम्स कर रही है, कल को गवर्नमेंट में आ जाती है तो ये भी एग्जैक्ट इसी रविश पे होगी जिसपे आज पीएमएलएन पीपल्स पार्टी की। देखिए इसके लिए इसके जवाब मैं सिर्फ यही दे सकता हूं, और ये वो अल्फाज हैं जो तमाम सहाफी और हम करते हैं कि तो आने वाला कल ही आएगा। अब कल आएगा या नहीं आएगा ये अलग सवाल है, जाहिर है ना इसका मैं जवाब दे सकता हूँ, इसका आप जवाब दे सकते हैं। मेरा ख्याल है कि शायद कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। सर इसका एक सवाल है ना जो बड़ा वैलिड इस पे बनता है कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट माइनस हो जाए पॉलिटिक्स से, लेकिन हमने मुज़ाकरात भी एस्टैब्लिशमेंट से ही करने हैं। हाँ ये चीजें तो है ना, ऐसा ही है चलता रहेगा। इवेंचुअली ये क्लेम भी किया जाता है कि पावर उनके पास है लिहाजा मुज़ाकरात उनसे करेंगे, लेकिन जिनके पास पावर है वो पावर छोड़ के साइड पे हो जाए। तो दुनिया की तारीख में जिसके पास पावर है कोई पावर तो नहीं छोड़ता ना सर। नहीं मैंने तो कभी मेरे ध्यान में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। शुएब साहब जिसके पास पावर वो कैसे आपसे सिर्फ ये आपके कहने पे पावर छोड़ देगा? इसके पावर को उसको छोड़नी पड़ेगी, वरना मुल्क खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक मुल्क नहीं रहेगा। अल्लाह ना करे सर। पावर लेने के चक्कर में बलूचिस्तान में जो तबाही मचाई, पावर हासिल करने के चक्कर में जिन्होंने केपीके में तबाही मचाई, जो पावर अपने पास रखने के चक्कर में इन कठपुतलियों को मुसल्लत किया, पावर हासिल करने के चक्कर में जो पंजाब में अपने खिलाफ नफरत पैदा की या सिंध में नफरत पैदा की, या जो आज उनकी हरकतें सामने आ रही हैं, मैं नहीं समझता कि इस तरीके से पाकिस्तान आगे चल सकता है। देखिए पाकिस्तान होगा तो हमारी फौज भी होगी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी होगी। पाकिस्तान मौजूद होगा तो इनके पास, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क होगा तो इनके पास भी उनकी तनख्वाहें भी देने के पैसे होंगे, और उसके अलावा हमारे पास असला खरीदने के पैसे भी होंगे, रिपेयर करने के पैसे भी होंगे, तो ये मुल्क आगे चलेगा ना। अगर थोड़ा सा गुफ्तगू का एंगल चेंज करते हैं, थोड़ा सा गुफ्तगू का एंगल चेंज करते हैं, तो इस तरह से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। शुएब साहब थोड़ा सा गुफ्तगू का एंगल चेंज करते हैं। राइट नाउ क्या एस्टैब्लिशमेंट से एट एनी पॉइंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात चल रहे हैं? जी नहीं, कोई ऐसी कोई मुज़ाकरात नहीं कहीं पर भी? नहीं, किसी स्टेज पे किसी जगह कोई मुज़ाकरात नहीं। और अगर गवर्नमेंट आपको फिर से ऑफर करती है कि लेट्स सिट टुगेदर, पार्लियामान में बैठते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट, देन चलिए उनकी कोई गुडविल सामने आएगी तो बताएंगे, वरना ये तो कठपुतली हैं, ये तो पियाते हैं, इनकी हैसियत ही कोई नहीं। दूसरी बात आपको याद होगा कि जुलाई के पहले हफ्ते इन्होंने ऑफर की थी कि हम एपीसी बुला रहे हैं तो आप आए। इमरान खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए कही थी, और मैंने 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान के जरिए इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया था कि हम इस पे शिरकत करेंगे। 3 दिन बाद फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई को। इन्होंने कहा उसको इम्प्लीमेंट करने की बजाय 15 जुलाई को अता ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम पीटीआई पे पाबंदी लगा रहे हैं और आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। किसी के कहने पे उसने माहौल खराब करना था, और उसने कहा कि ये गवर्नमेंट का फैसला है और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से है। इत्तेहादी जमातों को पता ही नहीं था और उन्होंने खुद उसको रिफ्यूज कर दिया। और अभी भी इन्होंने जो कुछ माहौल बनाया हुआ है कि जी हम गवर्नर राज लगा रहे हैं और पीटीआई पे पाबंदी लगा रहे हैं, तो इन हरकतों से क्या हम इनके साथ बैठ के हम इनके ऊपर क्या भरोसा करेंगे? जो इनको ये तो नाचने वाले लोग हैं, इनको जो कहा जाता है कि आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हैं, जो इनको कहा जाता है बैठ जाओ, ये बैठ जाते हैं। इनकी हैसियत कोई नहीं है। जाली के जरिए इक़्तिदार में बैठे हैं, वो कैसे इंडिपेंडेंटली फैसले करेंगे? शुएब साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ज़रार साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। वही बात कि इवेंचुअली सोल्यूशन किस चीज़ में है, ज़रार खोड़ो साहब की बातें थोड़ी चुभने वाली थी लेकिन बड़ी प्रैक्टिकल थी कि पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि कभी इस तरह सोल्यूशन निकले नहीं है। जो प्रॉब्लम्स आज इनको लगते हैं, जो अपोजिशन में है कल को हुकूमत में होंगे तो शायद यही सब कुछ ये भी कर रहे होंगे। सहाफ़ी तो तहरीक इंसाफ के टेन्योर में भी उठाए गए, लेकिन चलें मतीउल्लाह जान साहब की मिसाल ले लीजिए कि एक दिन में बाजियाब हो गए थे, और फिर उससे पहले भी अथॉरिटीज़ बनती रही हैं, उससे पहले भी पीका एक्ट आता रहा है, पीएमएलएन का कितना इनपुट था उसमें, पीटीआई का कितना इनपुट था, क्या करना चाहते थे, दैट इज़ ऑल इन फ्रंट ऑफ यू एंड मी।